हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली कोके आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारत में भी बहुत जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सब के अलावा भी देश में कई और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। देश की सुरक्षा हो, घुसपैठ हो या फिर किसानों के आंदोलन, सब्जियों के भाव बढ़ना हो और बाकी दूसरे प्लान्स करना हो सरकार के द्वारा, जिनके बारे में आपको सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। 3500 करोड़ के पैकेज पर बोले किसान, फैसला अच्छा लेकिन असल राहत मिल मालिकों को। इसी महीने से शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन, डॉक्टर्स, नर्सेस की छुट्टियां रद्द। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट, पहले चरण का ट्रायल सफल। दिमागी सेहत से जूझ रहे लोगों को पहले मिले कोरोना वैक्सीन, शोधकर्ता। 1 जनवरी से बदल जाएगी ये 10 अहम चीजें, हर एक बदलाव आपकी जिंदगी से जुड़ा। अब प्याज के दाम नहीं पहुंचेंगे 1000 रुपए। बेकाबू कीमतों पर लगाम के लिए सरकार ने बनाया ये नया प्लान। मैसेज के साथ अब व्हाट्सएप के जरिए भेज सकेंगे पैसे। इसी महीने आएगा 6 करोड़ लोगों के पीएफ अकाउंट में पैसा, मिस कॉल देकर चेक करें अपना बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई। देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए एक पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया। मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि सब्सिडी के जरिए चीनी मिलों पर बकाया के भुगतान के तौर पर सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में जमा कराएगी। मोदी सरकार इसे गन्ना किसानों को राहत देने का कदम बता रही है, लेकिन किसान संगठन इसे किसानों से ज्यादा चीनी मिल मालिकों को राहत देने का पैकेज बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटारी बॉर्डर के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। जी हां, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बुधवार रात भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। खबर है कि अमृतसर के अटारी बॉर्डर के नजदीक बीती रात कोहरे की आड़ में 2 घुसपैठी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों घुसपैठियों को पहले बॉर्डर के पास ही रुक जाने की चेतावनी दी गई। बीएसएफ की चेतावनी के बाद आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सेना को भी गोली चलानी पड़ी। दोनों ओर से फायरिंग हुई और जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते साल से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने शुरू हुए थे, तब से दुनिया भर में लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं कई शोध में ये बात सामने आई है कि कोरोना से उबरने के बावजूद कुछ लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा था कि जो लोग कोरोना होने के बाद गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉन सिस्किंद ने कहा है कि अगर एक वैक्सीन जिसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है विकसित की जाती है, तो इसे गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों को अन्य प्राथमिकता समूहों के साथ शामिल किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में दिसंबर के अंत तक कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। इसमें संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी शामिल हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक की ओर से मंगलवार देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार दिसंबर के अलावा अगले वर्ष 31 जनवरी तक सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिखाया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का वॉलंटियर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम नतीजों से पता चलता है कि सभी आयु वर्ग के समूहों पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। विदेशी पोर्टल medRxiv में दावा किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में ही समाप्त हो गया था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी बाकी है, बहुत महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, तो आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला ना थमे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ सोना वायदा, चांदी में भी इजाफा। जी हां, अमेरिकी प्रोत्साहन वार्ता में सफलता की उम्मीद से आज सोने और चांदी की वायदा कीमतों में तेजी बनी रही। MCX पर फरवरी का सोना वायदा 0.35% बढ़कर 49,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये लगातार तीसरा दिन है जब इसमें तेजी आई है। चांदी की बात की जाए तो इसकी वायदा कीमत में 1.2% की बढ़त आई है और ये 66,746 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। पिछले सत्र में सोना वायदा 0.33% यानी 160 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया, जबकि चांदी 1.5% यानी लगभग 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस महीने के अंत तक कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में 8.5% की ब्याज जमा करेंगे। इसमें करीब 6 करोड़ PF खाता धारकों के खाते में पिछले वित्त वर्ष के दौरान की ब्याज की रकम जमा होगी। इससे पहले सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में हुई बैठक में EPFO में ब्याज को 8.15% और 0.35% की 2 किश्तों में डालने का फैसला किया था। UAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड सदस्य मिस्ड कॉल देकर अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस कॉल दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नया साल 2021 अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। आपके घर का कैलेंडर ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीजें 1 जनवरी 2021 से बदलने वाली हैं। जी हाँ, गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। फास्टैग के बिना नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। 1 जनवरी से Amazon पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। NPCI ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा स्टैंडर्ड टर्म प्लान पॉलिसी खरीद पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बड़ी कीमतों ने जिस तरह से आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किलों में डाला था, अब इससे सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा न हो, इसका सरकार ने इंतजाम कर लिया है। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे प्याज की जरूरत के वक्त भी कीमतें काबू में रहेंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करेगी। इससे आने वाले सालों में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाए जाने से जब भी मार्केट में प्याज की कमी महसूस होगी, तुरंत बफर स्टॉक का प्याज बाजार में उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के साथ अब पैसे भी भेज सकेंगे। ये सेवा बुधवार से शुरू हो चुकी है, जो अभी 2 करोड़ भारतीयों के लिए उपलब्ध होगी। ये सुविधा गूगल पे, फोन पे, भीम और अन्य बैंक ऐप की तरह ही UPI आधारित होगी। भुगतान के लिए आपको व्हाट्सएप वॉलेट में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक खाते से सीधा भुगतान कर सकते हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर ये सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं।
लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा है तो आप अपने विचार हमसे साझा जरूर करें खबरों के बारे में, और अपना नाम भी साझा करें। धन्यवाद।